हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। ये आपको हमेशा याद रखना है, कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज द्वारा 1822 ईस्वी में डिफरेंशियल इंजन नाम से मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जो कि कुछ कारणवश पूरा न होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। और फिर से 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा और एक कंप्यूटर का निर्माण पूरी तरह से किया गया, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, एनिएक कंप्यूटर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एनिएक कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर है, जिसे 14 फरवरी 1946 को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट। ये आपको हमेशा याद रखना है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को आउटपुट कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को आउटपुट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में लंदन में हुआ था, और इनका निधन 18 अक्टूबर 1871 में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, 1946। ये आपको हमेशा याद रखना है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस कंप्यूटर के आविष्कार का श्रेय 1946 में चार्ल्स बेबेज को जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, 1960। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आ गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, संगणक। ये आपको हमेशा याद रखना है, कंप्यूटर का हिंदी शब्द संगणक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। ये आपको हमेशा याद रखना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत 2001 से भारतीय कंपनी NIIT द्वारा कंप्यूटर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, CPU का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ये चारों में से सर्च इंजन कौन नहीं है बताना है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है वोल्फ्राम अल्फा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह वोल्फ्राम अल्फा जो है सर्च इंजन नहीं है। और ये 3 जो है सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, और वैंडू ये भी एक सर्च इंजन है, ये चाइनीज सर्च इंजन है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पहचाना कि इनमें से कौन इनपुट इकाई है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी। आपको हमेशा याद रखना है कि ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है। और आपको यह भी याद रखना है कि हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डेटा या डॉक्यूमेंट को पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है 1024 बाइट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है 1024 केबी। आपको हमेशा याद रखना है कि 1024 केबी 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी 1024 MB, मतलब 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 GB। आपको हमेशा याद रखना है कि 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी सिलिकॉन से। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सिलिकॉन को एसआई से सूचित किया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसे एसआई से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी याद रखना है कि इसका प्रयोग हम चिप के साथ साथ साबुन तथा शीशा और कई जगहों पर प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोचिप। ये आपको हमेशा याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको आंसर बताने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी आउटपुट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त डेटा को आउटपुट कहते हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त डेटा हम जिस डिवाइस से निकालते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इनपुट का आउटपुट के रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी सीपीयू। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने की प्रक्रिया सीपीयू द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कंप्यूटर द्वारा आउटपुट का रूपांतरण प्रिंटिंग द्वारा होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर से जो प्राप्त डेटा होती है वो हम प्रिंटर से निकालते हैं, प्रिंटर द्वारा निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्राई क्या है?
CRAY क्राई क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम, सुपर कंप्यूटर दोस्तों ये नोटिस कीजिएगा, सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? और ये इसका आंसर होता है परम कंप्यूटर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम कंप्यूटर है, और इसका निर्माण 1991 में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1991 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।